दुनिया रहेगी। हम रहेगा मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया करेगी। हम रहेगा मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया करेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, वो नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देगी नहीं है किसी का। होता है जिंदगी का, साथ देगी नहीं है किसी का। साथ देगी नहीं है किसी का, साथ देगी नहीं है किसी का, साथ देगी नहीं है किसी का, साथ देगी नहीं है किसी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देगी नहीं है किसी का, साथ देगी नहीं है किसी का। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। इसलिए श्वास को दीजिए। और देखिए अगला पद कितना सुंदर, हम रहेगा रहे, एक चीज जरूर रहेगी, मोहब्बत रहेगी, दास्ताएं अपनी कहेगी। आपने यदि जिंदगी में किसी से प्यार किया, आपने जिंदगी में कोई भला किया, आपने जिंदगी में भजन किया, तो आपकी इस दास्तां को दुनिया कहेगी ऐसी भक्त आपकी, ऐसी भक्त। आपकी भक्ति की दास्तां दुनिया कहेगी आपको। इसलिए जीत लीजिए श्वास को, खोइए मत। श्वास श्वास में हरि भजन, वृथा श्वास न जाए। क्या तरीका है सप्ताह विधि का? आसन को जीतना, इंद्रियों को जीतना और श्वासों को जीतना। और इसके बाद वो निराहार रह करके कथा श्रवण करें। और महाराज निराहार रह के कथा सुनी जाएगी क्या? क्यों कहा कि आहार के अंदर विकार है? दोबारा बोलो। इसलिए आप देखिए, आपको हमें व्रत इसलिए प्राणों है कि भगवान की प्रिय तिथि एकादशी मान लो। भगवान ने गीता में कहा है कि तिथियों में एकादशी हूं, क्या हूं? तो भगवान की प्रिय हुई कि नहीं हुई? और एकादशी तिथि क्या भगवान खुद ही हो गई? भगवान कह रहे हैं कि तिथियों में एकादशी मैं हूं। तो भगवान के नियमों का पालन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? हम व्रत रखते हैं। तो व्रत का मतलब केवल अन्न का परित्याग करना व्रत नहीं है। सबसे पहले इंद्रिय निग्रह करना ही व्रत है। क्या करें? लेकिन इंद्रिय निग्रह कितना कर पा रहे हैं हम? अब शाम को तो व्रत खोलना ही है? कूटू की पकौड़ी, साबुदाने की टिक्की, कुछ और इससे काम नहीं चलेगा, इससे नहीं पार पड़ेगी। पिछली बार भी टिक्की अच्छी नहीं बनी थी, अब की बार कुछ और। कितना निग्रह कर रखा है इंद्रियों पर हमने। देखिए व्रत का पहला नियम है इंद्रिय निग्रह। यही नहीं हो पाता। एकादशी का व्रत क्यों है? लेकिन इंद्रिय निग्रह नहीं हो पा रहा एक दिन के लिए। इंद्रिया कह रही है कि ऐसा स्वाद बनना चाहिए, सुबह से कुछ नहीं खाया तो अब तो अच्छा बनना चाहिए। कौन कह रही है? इंद्रियां। जीव के तक स्वाद है और जीव से नीचे जाकर के स्वाद भंग हो जाता है। दूध आपकी जिह्वा तक है और जिह्वा के नीचे उतरते ही दूध का स्वरूप खत्म हो जाता है। छोटे बच्चों को देख लें आप, एक डकार दिलाई और उसके बाद बच्चे ने यदि दूध पलट भी दिया तो दूध कैसा आता है? फटा हुआ। दही बनी हुई है, दही दूध जम गया, दूध का स्वरूप समाप्त हो गया।
तो भोजन का स्वरूप समाप्त हो जाता है। कितना ही अच्छा भोजन कर लिया हो आपने, बेशक हल्दीराम का हो, उसका स्वाद जिव्या तक है, कंठ के बाद जाने के बाद स्वाद बदल जाता है, उसका परिवर्तन हो जाता है, स्वाद रहित चीज हो जाती है। इसका मतलब है कि अंदर की मशीन को स्वाद से कोई लेना देना नहीं है, जिव्या तक ही है स्वाद का लेना। इसलिए जीव को एक दिन के लिए जीत लो, एक दिन के लिए मात्र, एकादशी के दिन, कोई बड़ी बात नहीं है ना, जीत ले एक दिन के लिए। यहां से इंद्रिय निग्रह प्रारंभ होता है। और इंद्रियों को से और चाहे तो मना करें, यह कहेंगे बाजार जाना है तो नहीं जाएंगे आज एकादशी, झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं भैया तो पिछली बार तो आपने 11 रुपए में दी थी तो अब आप महंगा लगा रहे, 13 रुपए में लाए थे लेकिन दुकानदार से झूठ बोल रही हो आप, नहीं भैया नहीं, आप बहुत महंगा लगा रहे हो, पिछली बार तो बड़ा सस्ता दिया था, नहीं जाएंगे। इंद्रिय निग्रह करें आप, मन कर रहा है आज एकादशी का व्रत है तो नहीं जाएंगे, आप बाजार नहीं जाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सहेली से फोन पर बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, व्रत रखिए आप एकादशी का, इंद्रिय निग्रह कीजिए पहले आप, क्योंकि अगर आप निंदा नहीं कर रहे हैं तो आपकी सहेली करेगी, आपको सुनना पड़ेगा। तो करने वाले से ज्यादा पाप सुनने वाले को लगता है, और कथा करने वाले से ज्यादा पुण्य सुनने वाले को लगता है, क्योंकि मेरे एक मुख है, आपके 2 कान हैं, तो मुझे कम पुण्य मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। मेरा ध्यान आप सबकी तरफ है, आपका ध्यान ठाकुर जी की तरफ है, तो आपको ज्यादा पुण्य मिलेगा। एक दिन के लिए इंद्रिय निग्रह कीजिएगा कि सहेली पर फोन से बात नहीं करोगे, असत्य बोलना पड़े तो मैं ऐसा कोई उद्यम या व्यापार या काम करती हूं तो मैं नहीं करूंगी आज एकादशी। अब व्रत रखिए आप एकादशी। जिस प्रकार के अन्न खाने से मन दूषित होता हो, आत्मा ही दूषित हो जाती हो, इस प्रकार के अन्न का परित्याग करूंगी मैं, इंद्रिय निग्रह करूंगी। मन कहेगा तो भी नहीं मानूंगी। आजकल तो सब खा लेते हैं, आजकल तो 12 बजे के बाद अगले दिन आकर लोग खा लेते हैं। मैं देखता हूं लोगों को 12 बजे के बाद ही तारीख बदल लेते हैं, दिन बदल लेते हैं। द्वादशी में पारण होता है एकादशी। इंद्रिय निग्रह चाहिए पहले, और क्या लिखा है, जागरण क्या करें, रात्रि को कोई स्वप्न भी ऐसा नहीं आ जाए जिससे व्रत भंग हो जाए, इसलिए हरि स्मरण करता हुआ रात्रि जागरण करे व्रत करने वाला व्यक्ति। और क्या, 1 मिनट भी हरि का भजन नहीं करते हैं और व्रत रख लेते हैं। एक माला जपने का समय नहीं, भगवान का ध्यान धारणा का समय नहीं, भगवान की पूजा करने का समय नहीं, एकादशी का महात्म्य सुनने का समय नहीं, और एकादशी का व्रत है हमारा। सबसे पहले इंद्रिय निग्रह करें आप, धीरे धीरे करके। इंद्रिया जो भोग मांगे उसे मना कर देना, नहीं आज नहीं मिलेगा। क्या आज एकादशी नहीं। आप जब इस प्रकार का संकल्प भी कर लेंगे तो आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। और आप यदि मनाते रहोगे ना तो 2 घंटे की बात हो रहेगी, बस अब तो 12 बजने वाले, तो 2 घंटे की बात रहेगी, अब कैसा होने वाला है। क्यों भाई, ये इंद्रिय की हावी हो रही है एक दिन के लिए, आपका एक दिन बात नहीं मान सकती आपकी। अरे और दिन पड़े हैं ना बनाने के लिए, और दिन बना लो इनको। सप्ताह यज्ञ की विधि है जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतना, इनकी बातें नहीं मानना, इनकी बातें नहीं मानना। और भोजनम तो वरम मन्य कथा श्रवण कारकम। भाई अगर आपसे मान लो निराश व्रत न रह सके तो फलाहार ले ले, और फलाहार भी ना ले सके, उससे भी ना रह सके तो एक समय अन्नहार ले लो, एक समय अन्न खा ले, एक समय फल खा ले। और महाराज उससे भी ना रह सके तो कोई और सरल करो, लघुआहारम, थोड़ा थोड़ा खाए। कितना खाए,
बार बार शौचालय की याद ना आए, इतना ही खाएं। बार बार उबासी और आलस्य ना आए, प्रमाद जागृत ना हो, इतना खाएं। मतलब शरीर के अंदर विकार उत्पन्न नहीं हो, इतना खाएं। जहां जगह मिले बैठे हैं आप लोग, और आगे भी व्यवस्था है, आगे बैठ सकते हैं, आगे भी जगह है हमारे पास है खाली, हाँ, इधर उधर कोई बात नहीं। और भूमि शयन करें, कथा श्रवण की विधि है। पत्तल पर भोजन करें, दो व्यक्ति एक साथ एक पत्तल में भोजन न करें, एक पात्र में भोजन न करें, सत्य यज्ञ की विधि है। क्योंकि संसर्ग मात्र से दोष और गुण की विद्युत आ जाती है। किस व्यक्ति के साथ भोजन कर रहे हैं उनके गुण आपके अंदर विद्यमान हो जाए। आपने तो इंद्रियों को जीत लिया, लेकिन कुसंग मिल गया भोजन के द्वारा तो मन में विकार आ जाए। तो इसलिए पत्रवत पात्र में भोजन करें और एकाकी भोजन करें, अकेले व्यक्ति भोजन करें, दूसरे को सम्मिलित ना करें उस भोजन में बैठा है। अमावस्या आदि भोजन है पहले का रखा हुआ भोजन नहीं करें। कथा सुनने वाले को, सप्ताह सुनने वाले को पूर्व का रखा भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे आचार आदि, क्या आचार आदि का भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह का रखा हुआ भोजन सायंकाल नहीं करना चाहिए। सायंकाल का रखा भोजन अगले दिन प्रातःकाल नहीं करना चाहिए। अब देखो, कोरोना ने आपको समझाया गर्म भोजन करें, ताजा करें, किसने बताया? उसकी बात तो बहुत मानी आपने, मृत्यु का डर था, लेकिन जो मृत्यु का उद्धार करे उसकी बात, भागवत की बात एक महीना मानते, फिर भी बासा खाते। भागवत जी नियम बता रही है, पालन नहीं करते। और कोरोना के लोग आपको इलाज बताते कि ये करना है तो वही कर रहे थे। भागवत की विधि कब की लिखी है, कोरोना की विधि कल की है। हाँ? शुद्धता का पालन करें। भाइया अभ्यंतर शुचि, 2 समय स्नान करें। भाइया बाहर से शुद्धि के लिए, अभ्यंतर शुद्धि के लिए भगवान का भजन करते रहे। बीच में भगवान कथा सुनते सुनते भी भगवान का स्मरण करते रहे। मनी मन मनी मन मनी मन स्मरण चलता रहे। और अच्छे वक्ता को बुलाकर कथा श्रवण करें। आपको कथा समझ में आ जाए, आपके कानों के द्वारा आपके हृदय मार्ग में प्रवेश हो जाए, इस प्रकार कथा का श्रवण करें। कानों का डोना बना ले और कथा रूपी अमृत को हृदय तक पहुंचा दे। बहुत बड़ी विधि है। इस प्रकार निमंत्रण दे लोगों को बुलाने के लिए, बैठने की व्यवस्था कैसे करें, वक्ता किधर मुख करें, श्रोता किधर मुख करें, भागवत जी में बैठने की क्या व्यवस्था हो, ये सारी सत्ता विधि है। उच्च आसन पर न बैठे, क्या करें? एक सुंदर वृत्तांत सुनाता हूं आपको। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। किसको सुनाया? अर्जुन। लेकिन एक श्रोता होता वहां, एक और ने सुन लिया। कौन था? हनुमान जी। जब गीता का उपदेश देने के बाद भगवान रथारूढ़ हुए, रथ पर आरूढ़ हुए, तो अर्जुन के जिस रथ पर भगवान आरूढ़ हुए, उस रथ का नाम था कपिध्वज। क्या नाम था? कपिध्वज नाम था उस रथ का नाम।
भगवान कपिध्वज रथ पर आरूढ़ हो गए। अर्जुन ने हनुमान जी को प्रणाम किया। कपिध्वज नाम क्यों था? क्योंकि ध्वजा के ऊपर हनुमान जी थे, कपिध्वज। अर्जुन के रथ का नाम है, और भगवान कृष्ण के रथ का क्या नाम है? गरुड़ ध्वज, जिन पर गरुड़ जी बैठे हुए, गरुड़ ध्वज, और एक कपिध्वज, कपि बैठे, हनुमान जी बैठे। तो हनुमान जी ने भी भगवान को प्रणाम कर लिया और कहने लगा, प्रभु मैंने गीता का ज्ञान ले लिया, मैंने भी अर्जुन के साथ साथ। कहां बैठे थे? बोलो ध्वजा पे बैठा। अच्छा, पाप लग गया तुम्हें? क्या लग गया? और कैसे? बोला हमेशा श्रोता को जमीन पर बैठना चाहिए, नीचे, और तुम उच्चासन पर बैठ करके ज्ञान ले रहे थे। जाओ, तुम्हारा ज्ञान निष्फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोबारा बोलो। हनुमान जी का ये तो मत करो। और नहीं, ये तो श्राप है, साथ में तुम पिशाच बन जाओगे। उच्च आसन पर बैठ करके यदि कथा श्रवण करोगे तो पिशाच बन जाओगे, पिशाच की योनि प्राप्त होगी। देखिए, अब ध्यान से सुने बात को, वार्तालाप को मातू बातें न करें। ये कथा उनके लिए है जो नीचे बैठ सकते हैं आराम से। नहीं तो भागवत में सप्ताह की विधि है, लेटे लेटे भागवत सुन सकते हैं। अगर बैठने में समर्थता नहीं है तो लेट कर भी भागवत सुने। आप बेड के ऊपर लेटे भी भागवत सुने, लेकिन सुने अवश्य। बहाना न बनाए, क्या करूं, बैठे ही नहीं जाता, मत बैठे। और मैं कह रहा हूं इस प्रकार की व्यवस्था मैं कर सकता हूं, मैं बेड लगा सकता हूं, कोई लेट कर भागवत सुने, अगर कोई बैठने में समर्थ ना हो, लेकिन सुने भागवत। ये उनके लिए है जो नीचे नहीं बैठ सकता। हनुमान जी तो बैठ सकते थे। हनुमान जी बूढ़े थे क्या आपकी तरह? तो कैसे थे? अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघु नायक छो, करो बहुत रघु नायक छो। सबसे पहले हनुमान जी जवान थे, अजर थे। क्या थे हनुमान जी? अजर। जर माने बुढ़ापा, और अजर माने बुढ़ापा नहीं थे। तो जो युवा हो वो तो नीचे बैठे, और वैसे कोई तुम्हें बूढ़ा कह दे तो देखो, है? कोई माता जी कह दे तो देखो। मैं माता जी रखती हूँ आपको, बताओ ना। आपकी कथा से इतना नीचे बैठो, तरीका यही है भाई। अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी बात मान ले तो बड़ी बात। कोशिश करें नीचे आसन पर। अर्जुन जमीन पर बैठ गया, देखिए आप। रथ में बैठ करके भी गीता ज्ञान हो सकता था, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा नष्ट हो जाती। क्या हो जाता? गुरु शिष्य परंपरा नष्ट हो जाती। आज वो गुरु शिष्य परंपरा हनुमान जी ने नष्ट करी। ये विद्या निष्फल हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने कहा। दूसरा, पाप हो गया तुमसे, इतनी ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा सुनने, गीता का ज्ञान ले लिया आपने, तो क्या पाप लगेगा? तो पिशाच बन जाओ। क्या बन जाओ? हनुमान जी ने कहा ये तो बहुत बड़ी बात। लोग तो हमारा नाम लेते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और आप कह रहे हो पिशाच बन जाओ, बढ़ना पड़ेगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए भगवान कृष्ण का, प्रभु निष्पत्ति तो बताओ।
क्या? जिस ज्ञान को तुमने सुना है उसका भाष्य लिखो, लेकिन भाष्य का नाम लिखना पैशाच्य भाष्य। गीता का भाष्य करो। क्या करो इसका? संस्कृत भाषा में सुनाई थी, अब उसका भाष्य करो, हिंदी रूपांतरण करो, उसका अन्वय करो, भाष्य करो। लेकिन भाष्य आपने किया गीता का और आपकी पिशाच मुक्ति हो जाएगी। तो हनुमान जी सबसे पहले 8 भाष्य है श्रीमद् भगवद गीता के। कितने? 8 महाभाष्य है ये। उनमें से पहला जो भाष्य है पैशाच्य भाष्य है, जो हनुमान जी ने पिशाच बन करके लिखा। एक दिन का पाप था ये, जो ऊंचे आसन पर बैठ करके ध्यान ले लिया। चेष्टा करे नीचे बैठे, नहीं बैठा जाए, अजर अवस्था आ गई हो तो ऊपर बैठे, विकारी हो तो आप ऊपर बैठे, दोष नहीं है। भागवत में लिखा है कि लेटे लेटे भी अगर सोते हुए कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन कथा का लोभ न करे, कथा का ग्राम न करे, ये देख करके कि आज अवस्था ठीक नहीं है। जिस भी अवस्था में हो, जय स्वरे पुंडरीकाक्षम से भाइया घंटे सर्वावस्था में विवाह। जिस भी अवस्था में व्यक्ति है, भगवान का स्मरण करे, भगवान का स्मरण करे। ये सप्ताह यज्ञ की विधि आपने श्रवण की। सूत जी महाराज बोले सौनकादि मुनियों से, अब क्या सुनना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, आपने सप्ताह यज्ञ की विधि सुनाई और आपने कहा महर्षि वेदव्यास जी ने 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में प्रणीत किया। मूल भागवत कितनी थी? चतुर्श्लोक की भागवत। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 श्लोकों की भागवत ही लिखी। सनकादिक मुनियों को सुनाई, सनकादिक मुनियों ने नारद जी को सुनाई। हाँ? और नारद जी ने जाकर के भक्ति देवी को सुनाई, उनके पुत्रों को सुनाई, प्रचार प्रसार कर दिया नारद जी ने आगे जाकर के। इस कथा का धीरे धीरे करके सबको सुनाते चले गए। महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम पहुंच गए नैमिषारण्य। कहाँ है उनका आश्रम? नैमिषारण्य। और 18 प्राणियों की कथा वही हुई है, और उसका नाम दोबारा बोलो क्या है? नैमिषारण्य। निमिष कहते हैं क्षण क्षण को, अरण्य कहते हैं जंगल को। जिस वन में हर पल हर क्षण भगवान की कथा होती हो, वही नैमिषारण्य है। समझ गए? हर पल हर क्षण जहां कथा हो रही हो, वही नैमिषारण्य। आप जैसे श्रोता ही किसी भी जंगल को नैमिषारण्य बना सकते हैं। सौनकादि सारे मुनि एकत्रित हो जाते थे और सूत जी महाराज को वक्ता बना लेते, कोई और किसी को वक्ता बना लेते, कभी किसी को श्रवण करते, रोज श्रवण। एक दिन की बात नहीं। उनको आदत थी, जैसे आप हमें चाय की आदत है, चाय के बिना मन नहीं लगता, उनका भी कथा के बिना मन नहीं लगता था। रोज कथा सुनते थे, प्रतिदिन कथा से। महर्षि वेदव्यास जी ने 17 प्राणियों की रचना की। उदास खिन्न मन से बैठे नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने देखा, कहो ये कैसे उदासी? बोले प्रभु मैंने 17 प्राण लिख दिए, मन में संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा अधूरे हैं। क्या कहा? अधूरे। जैसे श्री जी बिना भगवान कृष्ण अधूरे हैं, ऐसी भागवत के बिना सारे पुराण अधूरे हैं। क्या करें? श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना। नारद जी के उपदेश करने से महर्षि वेदव्यास जी ने
उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में प्रकट किया और उनका प्रभाव देखिए। आप सुखदेव जी कल की कथा सुन रहे थे, कहां चले गए थे? आपके हमारे घर वृंदावन बिहारी आ गए थे कल जंगल में, वन में संन्यास लेने के लिए। नहीं सुन रहे थे कल? वेद व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे, आगे आगे वृक्षों के अंदर तल में हो गए। तब बताया था कोई बात नहीं। अब इन श्लोकों को किनको पढ़ाए? लिख तो दिया 18,000 श्लोक। कौन पात्र है? इसलिए अपने शिष्यों को भेज दिया जहां पर सुखदेव जी समाधिस्थ थे। क्या थे? समाधिस्थ थे। और वहां जाकर के उनको एक एक श्लोक सुनवाया। पहला श्लोक सुनवाया सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने सुना शिष्यों के मुख से, वरहा पीड़ा नटवर वपू। सुनाओ थोड़ी चैतन्यता है। क्या था ये? दोबारा समाधिस्थ हो गए। शिष्यों ने फिर कहा, पूतना जिज्ञासाम यत गतिर्मातस्त्वम्। सुखदेव ने सुना क्या कहा कि भगवान कृष्ण ऐसे हैं वो पूतना को भी मां की गति प्रदान करते हैं। जो कि उनको विषपान करने आई है, भगवान विषपान करके भी पूतना को अमृतता प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान दयालु। बोलो और बोलो हमारे गुरु जी बता सकते हैं, हमने तो इतना ही सुना है। आगे का कौन गुरु जी हैं आपके? महर्षि वेद व्यास। और एक श्लोक नहीं है उनके पास, तो ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक है। दौड़ पड़े सुखदेव जी, हा पिताजी, हा पिताजी, हा पिताजी, श्री चरणों में गिर गए। सुना दो मुझे, सुना दो। वढ़ा पीड़ा नटवर बबू। क्या था ये? सुना दो। सुनना है? गोपी पहनी दिगंबरी थे। कैसे थे? दिगंबर। श्रोता और वक्ता को अपने वस्त्रों का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में आने के लिए जैसे आप किसी पार्टी के लिए ड्रेस का, एक पोशाक का चयन करते हो, आप फलाने के बच्चे का जन्मदिन है, वहां जाना है, और उसी के अनुरूप आप पोशाक चलाते हैं, उसके अनुरूप आप ड्रेसअप अपने आप को तैयार करते हैं। किसके यहाँ जाना है? सहेली के बच्चे का जन्मदिन है, सहेली के घर जाना है। कितने तैयार होते हो? कितनी तैयारियां करते हो आप? हाँ, मात्र सहेली को रिझाने के लिए, 2 4 और 10 20 रिश्तेदारों के लिए, और भगवान के लिए जो सबसे घर में पुराना सूट हो, पुरानी साड़ी। पंडित जी यहाँ बैठे सबको देखकर लग रहा है कि ऐसे आएंगे। मैं तो रोज देखता हूँ मंदिर आते हैं लोग, तो सब सजे धजे ही आते हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि रोज श्रृंगार करके भगवान के सामने आए। मीरा जी के चरित्र से शिक्षा ले आप। रोज श्रृंगार करती है मीरा जी, अच्छे वस्त्र पहनती है। इनके लिए बोलो, हम वस्त्र पहनते दुनिया के लिए और मीरा जी पहनते भगवान के लिए। इसलिए मीरा जी ने अपने अंदर समा लिया भगवान को। 3 प्रकार की भक्ति होती है, सालोक्य भक्ति, सायुज भक्ति और सारूप्य भक्ति। 3 प्रकार की भक्ति होती है।
मीरा जी को भगवान की सारूप्य भक्ति प्राप्त हुई। मीरा जी को भगवान ने अपने अंदर समा लिया, सारूप्य भक्ति प्राप्त। एक प्रकार की भक्ति है। सबसे छोटी भक्ति का नाम है सालोक्य भक्ति। क्या नाम है? जैसे एक उदाहरण सुनो, कोई अपने लोक में आपको बुला ले, जैसे आप लोग कहते हो वैकुंठवास हो गया। क्या हो गया? तो वैकुंठ में भगवान रहते हैं, आपने बुला लिया वहां, तो आप और हम तो तृप्त हो गए इसी बात से, वैकुंठवास हो गया। सबसे छोटी भक्ति है ये, सालोक्य भक्ति। इसका उदाहरण समझे, जैसे कोई आपका प्रेमी है, कोई रिश्तेदार है आपका, और वो कह रहा है कि दिल्ली आना चाहता हूं मैं, आप तो आ जाओ, स्वागत है आपका। आपने ईश्वर कैलाश के बगल में एक होटल दिला दिया उसे, C28 के पास में, वही दिला दिया। वो रह गया बेचारा, फोन पे पूछ लिया, नींद आई, खाना खाया, थकान उतर गई, आपने पूछ लिया। कौन सी भक्ति है आपकी? ये सालोक्य भक्ति। उस व्यक्ति को क्या प्राप्त हुआ है? आपका लोग जहां आप रहते हैं तो लोग आपने दे दिया उसको, आ जाए पड़ोस में, आपने होटल दिला दिया उसे। सालोक्य भक्ति है। क्या है? अच्छा, अब एक और दूसरा मेहमान है, वो आपको फोन करता है कि हम दिल्ली आ रहे हैं आपके पास, आपको आ जाओ आ जाओ। कहां रोकोगे? हमें कहां ठहराओगे? अरे इतना बड़ा घर बनाया है, हाँ क्या ये आपके लिए तो है, आओ। आपने अपने घर पे बुला लिया उसको। कहां बुला लिया? घर पे बुला लिया। अच्छा, आपने उस आदमी को होटल क्यों रोका और इसको घर क्यों बुलाया? बताओ ना। ज्यादा नजदीकी। हाँ, ये ज्यादा नजदीकी था, ज्यादा प्रेम था, इसलिए आपने इसको बसंत में अपने घर में बुला लिया, नहीं? और उसको आपने होटल में रोक दिया। एक और तीसरा आदमी उसने फोन करता है आपको कि हम आपके घर आ रहे हैं, आपने कहा आ जाओ, और आपने अपने बेडरूम में ही सुला लिया। अब बताओ, तीनों में भेद है कि नहीं? किसका कितना प्रेम था? पहले का प्रेम कम था आपसे, आपने उसको अपने लोग में बुलाया, सालोक्य भक्ति नाम है। दूसरे से ज्यादा प्रेम था, आपने गेस्ट रूम में रोक दिया, अपने कमरे में। अपने जो घर बनाते ना 10-5 कमरे होते हैं, उसमें एक गेस्ट रूम भी होता है, उसी की प्रतीक्षा करता है, कोई आएगा तो रुक जाएगा। तो जो ज्यादा नजदीक होता है वो रुक जाता है, और जिससे आपकी बहुत ज्यादा घनिष्ठता होती है, उसको कहां रोक लेते हो? आ जाओ। तो ये 3 प्रकार की भक्ति है, सालोक्य भक्ति, सायुज भक्ति, एक सारूप्य भक्ति। अपने आप में समा लेना। आपका सूट पहन रही है, आपकी साड़ी पहन रही है, आपकी लिपस्टिक लगा रही है, आपकी नेल पॉलिश लगा रही है, आप जो कुछ कर रहे हैं वो भी वही कर रही है। क्यों? आपकी परम सहेली है, बहुत प्यारी है आपको, जो आपने अपने बेडरूम में सुलाया, अपने जैसे वस्त्र उसे पहनाए, अपने जैसी लिपस्टिक उसे लगाई, अपने जैसी नेल पॉलिश उसको लगाई आपने। यही भगवान करते हैं, सारूप्य भक्ति प्रदान करते हैं, जिससे भगवान अत्यधिक प्रेम हो जाता है। भगवान अपने अनुसार ही कर लेते हैं उसको, क्योंकि जो भगवान खाएंगे वो उसको मिलेगा, जो भगवान पहनेंगे वो उसको मिलेगा। इसी का नाम सारूप्य भक्ति है। 3 प्रकार की भक्ति है, सालोक्य, सायुज और सारूप्य। ठीक, 3 भक्ति हो गई। सबसे प्रिय भक्ति भगवान की है सारूप्य भक्ति, और वो किसको मिलती है? जो केवल भगवान के लिए ही सस्ता समझता है। इसके लिए धारणा करें, मंदिर आए तो सुंदर से सुंदर वस्त्र पहन कर रखा है, कि ठाकुर जी देखेंगे मोहित हो जाएंगे, और मुझे भी कह देंगे मीरा की तरफ तू भी अंदर ही आ जा, अंदर ही। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूं। ये कथा का प्रसंग था, तो कथा के प्रसंग के वशीभूत
महाराज अपने पुत्र को तो जगुंबरी अवस्था में भागवत सुना सकते थे, नहीं सुना सकते थे कि पुत्र था उनका, क्यों नहीं दिगंबरी रखा उनको, कोपिन पहनाया उनको कि पुत्र सत्ता यज्ञ की विधि है ये, कोपिन पहन करके कथा श्रवण करें, कथा श्रवण कराएं, दिगंबरी होकर के नहीं, भागवत कन्या नहीं, समझ गए ना। यानी कि कथा के अनुरूप वस्त्र धारण करें, जहां जा रहे हैं वहां के अनुरूप वस्त्र धारण करें, आप ड्रेस कोड का पालन करें, करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज सूजी महाराज कहने लगे, सरकारी मुनियों, श्रीमद् भागवत की जो कथा है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। अगर आप भागवत सुनना चाहते हैं तो पहले परीक्षित जी का चरित्र सुनना पड़ेगा। ऋषि बोले, प्रभु हमें भगवान की कथा सुननी है और भगवान की कथा के लिए परीक्षित का चरित्र सुनना पड़ेगा। हाँ जी, पात्रता तभी आएगी। बछड़ा ही है जो गाय का दूध दुहा सकता है, बछड़े के बिना गाय दूध नहीं देगी। तो परीक्षित वही बछड़ा है जो भागवत रूपी गाय का दोहन करा सकता है, बाकी कोई नहीं। सुना, अगर राजा परीक्षित के बिना ये गाय दूध ही नहीं देगी तो भाई परीक्षित की बात नहीं सुन रही। सूजी महाराज को शोरकारी मुनियों ने कहा कि राजा का चरित्र जो सुने, भगवान का चरित्र सुनाओ ना। और नहीं, भगवान का चरित्र जब आपके सामने आएगा, ये भागवत रूपी गाय जब दूह सकती है, जब परीक्षित रूपी बछड़ा उसके पीछे लगा दिया जाए, उसके नीचे लगा दिया जाए। सुनाइए। सूजी महाराज कहने लगे, कौरवों का अंत हो गया, एक एक करके दुर्योधन शेष बच गया। अश्वत्थामा मित्र है इनके, और कहने लगे, पुत्र दुर्योधन, मैं तुम्हारी कराहट को समझ रहा हूं, बहुत दर्द है तुम्हें, सीने में भी और शरीर में भी बहुत दर्द है। अब बताइए मैं क्या उद्यम करूं जिससे मैं तुम्हारी पीड़ा को कुछ कम कर सकूं। उद्यम है क्या? पांचों पांडवों का सिर लाकर मुझे दे दो, मेरी पीड़ा मिट जाएगी।
जमाना हंसेगा जमाना तेरी गली तो जाने तेरी हंसेगा जमाना हंसेगा जमाना गिरते को खाने आजा गिरते को खाने आजा हारे कुछ खाने आजा हारे कुछ खाने आजा आजा मेरे खाने आजा आजा मेरे आजा तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया को बुलाया, विपत्ति का समय है और भगवान कृष्ण की यही आदत है, विपत्ति में जब भी याद करोगे भगवान दौड़े आते हैं। महारानी श्रृंगार भी कर रही हो तो भी छोड़ाई, दौड़ा। और भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए उस बाण से उस गर्भ की रक्षा की। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसके शरीर पर भगवान के शंख चक्र गदा के निशान चिन्ह, भगवान के द्वारा रक्षित होने के कारण उत्तरा के उस बालक का नाम परीक्षित हुआ। क्या नाम हुआ? परीक्षित हुआ, भगवान के द्वारा रक्षित। आप इस कथा के मर्म को सुनिए, जानिए। हम लोग नरक पड़ने से डरते हैं। अच्छा, डर लगता है कि नहीं लगता है नरक में जाने का? लगता है कि नहीं? अरे नरक में जाने से डर लगता है कि नहीं लगता? दोबारा बताओ एक बार। सबको लगता है नरक जाने का डर तो, लेकिन भगवान देखिए नरक में चले जाते हैं। हमसे कोई पक्की सहेली कह दे कि तू नरक में चली जा, उसी दिन से नाता टूट जाएगा। कह दे, जाने वाली बात मत सुना, सिर्फ कह दे एक बार तू नरक में चली जा मेरे लिए, तो कहेगी भाई नहीं, आज से दोस्ती खत्म, मैं नहीं नरक में। 2 घंटे धूप में तो नहीं खड़ी हो सकती, पसीने नहीं आ सकते, नरक में पड़ जाएगा। कल 45 मिनट की बात कर तो सही घर छोड़ के लिए, है ना? याद है कि नहीं याद है? वृंदावन बिहारी। लेकिन भगवान के दयालुता देखिए, मां के गर्भ को भवसागर बताया है शास्त्रों में, मां के गर्भ को नरक का कुंड बताया है। और कुंड की ने कहा भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ, बचा लो, बचा लो। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के और बालक की रक्षा करते, उस अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए अमोघ बाण से। अरे भगवान शंकर का दिया बाण है, बिना भगवान के अंदर जाए रुक नहीं सकता था, बाण को अंदर जाना ही है। लेकिन बालक को कुछ ना हो इसलिए भगवान खुद चारों तरफ लेट गए, उसके बालक के चारों तरफ लिपट गए, खुद माता के गर्भ में प्रवेश कर गए। और जो अजन्मा है, जो खुद जन्म नहीं लेना चाहते, लेकिन भक्त के लिए भगवान क्या क्या करते हैं, माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। जिस गर्भ में हम दोबारा नहीं जाना चाहते, उस गर्भ का प्रवेश नहीं जाना चाहते, जिस गर्भ के लिए हम श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं कि बारंबार आवागमन का चक्कर छूट जाए। हाँ? औषध राम नाम के खाइए और मृत्यु जन्म के रोग नसाइए। हम इस रोग का निवारण करना चाहते हैं, लेकिन भगवान इस रोग में प्रवेश कर जाते हैं भक्त के। अब बताइए, हम ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके फिर अन्य की शरण लेते हैं, ऐसे दयार्थ भगवान को छोड़ करके हम अन्य की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान ने इस कथा के माध्यम से ही बताया। इस प्रकार राजा परीक्षित का जन्म हुआ। पांडवों ने दिग्विजय की। दुर्योधन के मरने के बाद महाराज युधिष्ठिर को राजा बनाया गया।
लेकिन युधिष्ठिर जी ने जब देखा, भगवान कृष्ण ने सोचा कि राजनीति का पूर्ण ज्ञान कराया जाए। किसको? राजा को। राजा का मतलब होता है रंजकी इति राजा, जो प्रजा को रंजन दे, प्रजा को खुश रखे, वो राजा। राजा का मतलब है रंजयति इति राजा, प्रजा को रंजन दे दे जो, वो राजा है। उधर पिता में भीष्म इंतजार कर रहे हैं, सरसैया पर पड़े हुए, और भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी को राजनीति का उपदेश दिलाने के लिए ले गए पितामह के पास, जब सरसैया पर लेटे हुए। पितामह भीष्म की आंखों में अश्रुपात हो गया। कहने लगे, कृष्ण, मैं आपको हाथ जोड़कर नमस्कार भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे तो हाथ भी बिंधे हुए हैं। मेरे तो, बोलो ना, हाथ बिंधे हुए, मेरा प्रणाम स्वीकार। मैं आपके आगमन का इंतजार ही कर रहा था। अब देखो, ये बात किसी को नहीं पता। युधिष्ठिर जी को पता है कि मुझे गीता और मुझे राजनीति का ज्ञान का उपदेश के लिए लाए हैं, लेकिन उधर भीष्म पितामह याद कर रहे थे भगवान को। आ जाओ। देयंत काले तुम सामने हो, देयंत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, देयंत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। समझ नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था, ये पितामह भीष्म चाह रहे हैं कि जब मैं देह तजूं तो मेरे सामने हो प्रभु। इच्छा मृत्यु का वरदान था। भगवान ने कहा कि आगमन का कान तो सुने, बताइए। आपके आशीर्वाद से युधिष्ठिर राजगद्दी पर अभिषिक्त हो गए और इन्हें राजनीति को उपदेश कर रहे हैं आप। पिता में विचार करने लगे, और कुंती खिलखिला के हंसी जोर से। सब लोगों को बुरा लगा। युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, भीम ने, सबने द्रौपदी की तरफ देखा। भगवान कृष्ण थोड़े मुस्कुराए। पितामह भीष्म बोले, केशव, हंसने दो इसे, द्रौपदी को। ये भारतीय नारी है, आर्य नारी है, इसका हंसना कोई साधारण नहीं। इसकी हंसी में राज छुपा हुआ है, राज जानिए। द्रौपदी ने हाथ जोड़े पिता में प्रणाम करती हूँ, बताओ पुत्री। पिता में ऐसी नहीं, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है, ये लोग आपके पास राजनीति का, धर्म नीति का उपदेश दिलाने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर जी को आपके पास लेकर के आए हैं, और आपको धर्म नीति का, राजनीति का इतना ज्ञान था। जिस समय मेरा चीरहरण हो रहा था, उस समय आपका ज्ञान कहां लुप्त हो गया था, मुझे बता दीजिए। हंसी तो मुझे इस बात की। वाह पुत्री, मैं उसी बात की सजा बोल रहा हूं। जिस पापी दुर्योधन के अन्न से मेरे शरीर में रक्त कणिकाएं पड़ी थी, मैंने 54 दिन हो गए, आज 54 डेज सरसैया पर पड़ा हूं। उसकी पापी दुर्योधन के अन्न की जो रक्त कणिकाएं हैं, एक एक कणिका पर रक्त स्राव हो गया मेरे शरीर से। अब उसके अन्न का कोई मेरे अंदर कण भी नहीं है। उस पाप के अन्न से जो दूषित मेरा रक्त था, वो शरीर से बह गया है। मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है, अब मैं ज्ञान उपदेश कर सकता हूं। उससे पहले करने का अधिकार मुझे नहीं था। क्यों? जैसा खाओगे अन्न,
इसलिए पापी कारण उठा रखा। और देखिए, दो बात ध्यान रखें, यदि आपको ज्ञान हो जाए कि मैं पाप कर रहा हूं या कर रही हूं, ज्ञान हो जाए तो उसके समाधान की विधि को जानना चाहिए। बहुत समझदारी का विषय है। क्या करना चाहिए? यदि ज्ञान हो जाए कि पाप हो गया तो तुरंत ही उसके मार्जन का विषय ढूंढना चाहिए। जिसे पितामह भीष्म ने 56 दिन सरसैया पर पड़े रह करके उसका मार्जन किया। 56 दिन पितामह भीष्म से राजा युधिष्ठिर को उपदेशित कराते हैं। अब सौनकादि मुनियों ने कहा सूची महाराज से कि भगवान कृष्ण तो सबको ज्ञान देने वाले हैं और सबसे बड़े दुनिया के राजनीतिज्ञ हैं, तो पितामह भीष्म के पास क्यों लेकर आए विष्णु जी को? क्यों भाई? भगवान कृष्ण तो दुनिया को उपदेश करते हैं और ज्ञान का उपदेश कराने के लिए, धर्म का उपदेश कराने के लिए, राजनीति का उपदेश कराने के लिए पितामह भीष्म जो बेचारे बोल भी नहीं सकते तो सरसैया पर पड़े, तुम्हां लेकर क्या है? हाँ, क्यों? ज्ञान वाहे को दीजिए जाको ज्ञान सुहाय, ज्ञान दियो मांग राखो तो घर बैयन को जाए। बहुत सुंदर एक पद है ये। एक पेड़ के ऊपर बैया नाम का पक्षी होता है, बैया देखा है आपने? बहुत सुंदर घोंसला बनाता है वो। बरसात का दिन था, एक बंदर बरसात में भीग करके ठुकर रहा था, तो बैया पक्षी अपने घोंसले से बोलता है, अरे पहले घर क्यों नहीं बनाया है? पहले घर, अब भीग रहा है ना, कष्ट पा रहा है, पहले घर बना लेते। दोबारा बोलो ना, एक और बोलो बात, ये बात आप कर हमारे लिए। बरसात आए उससे पहले घर बना लो, कोई तुम्हें घर से निकाल ले उससे पहले घर बना लो। भगवान ने मथुरा छोड़ने से पहले द्वारकापुरी बनाई, पहले बता बनाई कि नहीं बनाई? और जब मथुरा छोड़नी पड़ी तो बेघर हुए थे क्या? तो ऐसे आप भी अपने आगे का घर बना लो। ये तो छोड़ना पड़ेगा, ये तो किराया का है, खाली करना पड़ेगा। ये कथा आपके नाम, ये कथा डायरेक्ट आपके नाम, कोई ये बया तो बहाना है। हाँ, बया तो बहाना है, घर तो हमें बनाना है, नहीं तो बंदर के तरह टूटे रह जाएंगे, पड़े रह जाएंगे, कोई बोलने वाला पूछने वाला नहीं है। अब तो जब भी कोई पूछ लेगा, अच्छा अब मान लो अब घर बनाए आगे के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हें क्या कह देंगे? पागल, रोज माला जपती है, रोज नाम जपती है, कभी वृंदावन भर जाती है, कभी कहीं कभी कहीं, लोग क्या कहेंगे? दोबारा बोलेगा, बोलो ना, घर वाले कह देंगे पागल है। पाक का मतलब है पाना, पाक का मतलब क्या है? और गल माने की गल है, गल माने बात। जो असली बात को पा जाए वही पागल। जिस बात के लिए, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं, जिस काम के लिए किराए का घर लिया है, और वो काम, वो बात यदि हम पा जाएंगे तो चाहे बेशक दुनिया हमें पागल कहे, वो पागल हो जाए। बेशक दुनिया पागल कहे तो हम पागल हो जाए, कोई बात नहीं, अपनी बात को पा जाओ। युधिष्ठिर जी को भगवान कृष्ण ने ज्ञान इसलिए नहीं दिया, युधिष्ठिर जी उनकी बात नहीं मानते। क्यों? युधिष्ठिर जी उम्र में बड़े थे, भगवान कृष्ण उम्र में छोटे थे, तो हमेशा छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे, और अर्जुन उनको अपना सब कुछ मानते थे, इसलिए भगवान ने गीता का उपदेश भी अर्जुन को दिया। छोटा मान करके बहुत से लोग ज्ञान की बात नहीं सुनते। बहू भी काम की बात बता दे तो सास कहती है कि मुझे सिखाने आई है। अरे सीख लो, क्या जोर पड़ रहा है तुम्हारे? इसमें कुछ आ रहा है? अगर
अच्छी कोई बात है सिखाने सीख लो। जो आज तक तुम्हें किसी बात का नहीं पता था, आज बता रही है, वो मान जाओ बात, और मानने में भलाई है। दोबारा बोलो। भगवान कृष्ण की बात अर्जुन ने मानी, भलाई हो गई। क्या हो गई? युधिष्ठिर के इन पांडवों के पुत्रों ने नहीं मानी, तो क्या हो गया? पांचों का संकट। इसलिए भगवान कृष्ण ने स्वयं उपदेश न देकर के पितामह भीष्म से उपदेशित कराया। बात समझ आई कि नहीं? पांचों पांडव द्रौपदी को साथ ले लिया, घर आए, माता को प्रणाम किया। उधर विदुर जी की बात मान करके धृतराष्ट्र और गांधारी रात को ही घर छोड़कर चले गए। क्या किया? विदुर जी ने समझाया कि अब किसकी सेवा ले रहे हो? जिसको जिंदगी भर कष्ट दिया आपने, अब उनके टुकड़ों पर पलना चाहते हो? तो बोलो कब जाए? बोले इसके मुहूर्त मत देखो। क्या? जाने के लिए मुहूर्त मत देखो, वन गमन कर लो, और मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैंने भी तुम्हारा पाप का न खाया है, मैं भी उसका प्रायश्चित करूंगा, निष्पत्ति करूंगा। मन में चलो। क्या ले चले? यहां से आप हरिद्वार के लिए बस बुक कर लो। एक बार सब आप लोग मेरे साथ चलना है हरिद्वार। हमारी बहनें माताएं साथ चलेंगे आपके। देखना, अगर 50 महिलाएं बस में है तो 50 तरह के आइटम मिलेंगे। ये सुबह के पराठे है, ये है, ये है, ये मट्टी है। देख कितना सामान बाबा है, कितना सामान। 3 घंटे की जर्नी, वृंदावन हम जाते हैं, 3 घंटे की जर्नी, इतना सारा सामान। अब बताओ, अरे ये साथ नहीं जाने वाला। एक्चुअल क्या है, आपको भगवान पर भरोसा कम है, इसलिए इतना साथ मान लेते सामान। भगवान पर विश्वास करें आप, भगवान पर। तुलसी भरोसे राम के, हर निर्भय हो के सोए, अनहोनी होवे नहीं, होनी होए सो। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो। तुलसी राम पर भरोसा करते हैं, निर्भय होकर रहते हैं, भय नहीं लगता। कह रहे भाई भगवान जब तक मेरे साथ है, अनहोनी नहीं हो सकते। और तुलसी बिड़ला बाग का, सींचत भी मुरझाए, राम भरोसे जो रहे, पर्वत पर लहरा। अच्छा, आप कभी बद्रिकाश्रम वगैरह गए हो तो हेमकुंड साहिब जी गए कोई? नहीं। अच्छा, जब बद्रिकाश्रम जाते हैं तो राइट हैंड में हेमकुंड साहिब जी आते हैं। वो फूलों घाटी देखी किसी ने? अरे नेट पे देख लो, देख लो। अच्छा, कभी आपने उनको खाद पानी दिया है? वहां रहने वाले लोगों से पूछ लेना कभी भी कि जिंदगी में एक बूंद पानी डाली है दूर कर, और जिंदगी में खाद डाला हो, कभी छटाई कटाई करी हो, तो कौन देखभाल करता है उनकी? सच बताओ। राम भरोसे जो रहे, पर्वत पर लहराए। कैसे लहरा रहे हैं? मैंने स्विट्जरलैंड में निशेटेल शहर गया, क्या पहाड़ों पर फूलों की वादियां मैंने देखी निशेटेल में, जबरदस्त। मैंने कहा देखो इनको भी पानी देना नहीं आता। देखो फिर जब मैं बद्रीनाथ जी गया तो हेमकुंड साहब हम गए, वहां देखा फूलों की घाटी, जबरदस्त। कोई देख नहीं आता है, कोई पानी देने नहीं आता, कोई काट छटाई नहीं करता, कोई देखभाल नहीं करता, एक ही आदमी देखभाल करता है। किसके भरोसे है वो? राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर लहराए, और तुलसी बिड़ला बाग का, सींचत भी मुरझाए। घर के जो गमले हैं, तुलसी आदि लगा रखी है, उनमें आप पानी देते हो, माले रखते हो, उसके बाद भी हमारी तो तुलसी सूख जाती है, हमारे पेड़ सूख जाते हैं, क्योंकि वो आपके भरोसे है।
किसके भरोसे? तो इंसान के भरोसे रहोगे तो सूख जाओगे, और भगवान के भरोसे रहोगे तो लहराओगे, चल जाओगे। अब भरोसा देखो, आपको देखना है किस पर करना है, किस पर करना है? राम भरोसे हो जाओ। अरे जिसने कल तुम्हें मट्ठी खिलाई थी तो क्या आज भूखा रखेगा? तो लेके मत चलो, साथ मत ले जाओ। धृतराष्ट्र को मना कर दिया विदुर जी ने, साथ ले जाने की आवश्यकता। तो बोलो कैसे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी के रहते हुए बिछड़ों की क्या आवश्यकता है? अरे क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है? क्या नदियों ने जल देना बंद कर दिया है? क्या गुफा और कंदराओं ने अपना मुंह बंद कर लिए हैं? गुफा और कंदराओं में निवास करेंगे, प्रकृति के फल फूल आदि का आहार लेंगे, और नदियों ने अपने पवित्र जल को बहना बंद नहीं किया है, और न नदी अपने जल स्वयं पीती है, और न वृक्ष अपने फल को खुद खाते हैं। नदी अपना जल नहीं पीती है, वो आपके हमारे लिए बहती है। चलो सब कुछ छोड़ करके रात्रि को उठ के चले। प्रातःकाल युधिष्ठिर जी उठे, बड़ी बड़ी माता को, ज्येष्ठ माता को, पिता को प्रणाम करने गए। कक्ष में कोई चले। युधिष्ठिर जी को थोड़ी चिंता हुई, कहाँ चले गए? महाप्रयाण के लिए चले गए। बस सबको जाना है, उसकी तैयारी के लिए चले गए। जहां आप देखिए वृंदावन जाने की तैयारी करते हैं आप, कोई कलकत्ता आपका दोस्त बुला ले, किसी की शादी में जाना पड़े, आपको दिल्ली से बाहर एक दिन के लिए जोधपुर जाना पड़े, कि उषा जी तैयारी करती कि नहीं करती? जब जोधपुर जाने की तैयारी आप दिल्ली बैठे बैठे कर लेते हो कि कल जाना है, आगे की तैयारी कौन करेगा? अपन को भी जाना है। ये तो काया कुटिया है, किराए की कुटिया है, खाली करना पड़ेगा रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। काया कुटिया को खाली करना पड़ेगा रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। इस काया कुटिया को खाली, और नहीं करोगे तो कोई निकालेगा तो जबरदस्ती आकर सामान बाहर फेंक देगा। तो इतनी बेइज्जती से अच्छा तो पहले तैयारी कर ले, नहीं पैकिंग कर ले। तो क्या साथ जाता है? विदुर जी ने कहा महाराज धृतराष्ट्र से, एको धर्मः, क्या चीज साथ जाती है? एक ही चीज साथ जाती है, एको धर्मः। धर्म ही हमारे साथ जाएगा। जो धर्म आपने कर लिया तो धर्म को बक्से में बंद। तैयारी का मतलब क्या है? अब तैयारी करते तो क्या करते? खुला पटक दो सामान को, तो पैकिंग। और कितनी जबरदस्त, हिल ना जाए, पन्नियों में, पोलोथीन में ढक ढक करके, फिर अटैची में, फिर चेन बंद, फिर ताला। तो अपने धर्म को ऐसे ढक कर रख लो, बंद करके रख लो, किसी को बताओ मत। पैकिंग जैसी टाइट करते हो, अपने धर्म को भी टाइट करके ढक कर रख लो। आप किसी से वार्तालाप करने की आवश्यकता न वर्तते। मांग तो मान घटे, रोज मांगोगे तो मान घट जाएगा, सम्मान कम हो जाएगा। आपका जो सम्मान है रोज मांगने से कम हो जाएगा। मत मांगे, भगवान से नहीं मांगना। भगवान ने तो कह रहे ले लो ले लो ले लो, मानो क्या करें? नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। क्यों? सम्मान बना रहने दो थोड़ा बहुत। तो मांग तो मान घटे, और प्रीत घटे निज के घर जाए। एक बार अपनी सहेली के घर रोज जाने लगवा, मेरे कहने से 1 महीना जाना। पहले दिन जाओगे तो नाश्ता तैयार मिलेगा, दूसरे दिन जाओगे तो कहोगे अभी चाय आ रही है, तीसरे दिन पूछेंगे ठंडे लोग गर्म लोगे, अच्छा अभी बात तो ही नहीं, वो छोटे चला गया। और धीरे धीरे करके चाय से काम चलाना पड़ेगा, और धीरे धीरे चले गए अपने पानी भी खुद पीना पड़ेगा। सहेली के लिए घर रख लो। अब बताओ पक्ष सहेली आप, लेकिन रोज जा रहे ना। तो मांग घटे, और प्रीत घटे निज के घर जाए। ओछे के संग में बुद्धि घटे, ओछे आदमी के साथ बैठे लग जाओ।
क्या खोचे के संग में बुद्धि घटे और रोग घटे का शुभ औषध खाए और दास को दास विचार कहे पाप कटे हरि के गुण। दास को दास कौन है? किसका पद है? और दास को दास विचारो कहे तुलसीदास जी। राम जी के दास हनुमान, हनुमान जी के दास तुलसीदास। तो दास को दास विचारो कहे और पाप कटे हरि के गुण। पाप हरि के गुण गाने से कट सकते हैं और दूसरा साधन साबुन नहीं है कोई भी। और तो कहीं मन लग गया तो जल से धुल सकता है। पाप रूपी मल के लिए तो हरिनाम रूपी साबुन ही चाहिए, बाकी और कोई धोने का उपाय नहीं है। पाप कटे हरि के गुण गाए, हरि का गुण गाने से पाप कट जाएगा। महाराज कुछ चले मांग लो कुछ। अब मांगने के लिए एक एक की बारी आने लगी। कोई कुछ कहने लगा। अर्जुन कहने लगा प्रभु मुझसे तो गुरु शिष्य का संबंध रखना। क्या रखना? रिश्तेदारी मत करना। कभी सोचो कि मैं आपका जीजा हूं, आप मेरे साले हो, रिश्तेदारी नहीं। तो बुआ के बेटे भाई, रिश्तेदारी नहीं। तो गुरु शिष्य के पर, क्योंकि गुरु जो है अपराधी होने पर भी शिष्य पर दया करता है। गुरु क्या करता है? अपराधी होने पर भी शिष्य पर दया करता है। अत्याचार के स्वरूप में देखो, दे 5 जगह रहने के लिए कलयुग के महाराज परीक्षित में। महाराज कलयुग भी सावधान हो गया। ये 5 जगह मिली है कलयुग को रहने के लिए, समझ गए? अपने मंदिर के आसपास आ नहीं सकता, चिंता मत करो। उनमें से एक भी जगह नहीं उसके पास। इसलिए आनंद के साथ आए आप कलकत्ता में। आगे कल आपको श्रवण कराएंगे एक छोटा सा भजन। और आज के यजमान हमारा टुटेजा परिवार और अजय जी, उनका परिवार, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ व्यासपीठ से कि जिन्होंने अपने इस पवित्र मन से और पवित्र धन को इस पवित्रता की ओर आकर्षित किया है। भगवान उनके पुण्य की वृद्धि करे और अपनी भक्ति उनके हृदय में नित्य निवास कराए, नित्य निवास कराए, नित्य निवास कराए। मैं यही काम भगवान से प्रार्थना करता हूँ परिवार के लिए। आरती में टुटेजा परिवार आगे आएगा। मेरा निवेदन है आनंद के साथ आरती करने दें। आप सब लोग दर्शन करें। बाहर प्रसाद की उत्तम व्यवस्था है। पंक्तिबद्ध होकर के प्रसाद लें। मोबाइल, चेन, पर्स सबका ध्यान रखें। पड़ोसी का ध्यान रखें, ठीक है कि नहीं? संगत को जरूर देखना चाहिए कि हमारे पड़ोस में कौन बैठा है। बैठ कुशल चाहे कुशल, तुलसी मोए अफसोस, महिमा घटी समुद्र की जब रात फंसा। आपके पड़ोस में कोई कुसंग बैठा हो तो ध्यान रखें। अच्छे लोगों के साथ बैठे। बैठ कुशल चाहे कुशल, कुशल में बैठ करके कुशल चाहोगे तो कुशलता मिलेगी नहीं, ठीक है? पड़ोसी के साथ देख करके बैठे। अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं ध्यान रखें, ठीक है कि नहीं? अब भगवान रक्षा तो करते हैं, लेकिन ग्वाले की तरह, जैसे ग्वाला गाय के पीछे पीछे डंडा लेकर घूमता है, भगवान ऐसे डंडा लेकर नहीं घूमेंगे आपके पीछे। कभी कहो हम तो भागवत सुनने आए, हमारा तो जेब से निकाल लिया। स्वयं चैतन्य रहे, स्वयं उद्यम करें आप, ठीक है? एक भजन और उसके बाद आगे। वृंदावन बिहारी लाल श्री पाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने घर बिहारी लाल गोपाल मन रखियो बिहारी लाल गोपाल
उठा लीजिए दोनों हाथ और भगवान के सामने हाजिर लगाते ही और कहना है क्या, वो तेरी होठ पे लाला, ओ लाल, मन रखियो,